अब क्या था कि बेसिक वाले में दिक्कत ये आ रही थी कि बहुत लंबा हो जाता है सर, कई बच्चे शिकायत करते हैं -2 बहुत लंबा हो जाता है सर, तो वो हमसे नहीं होता, तो फिर हमें शॉर्टकट का एक तरीका है। तो शॉर्टकट आपको सेकंडों के अंदर पता लग जाएगा कौन सा ग्रुप होगा, कौन सा पीरियड होगा। आई बात समझ में? तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, साथ में अपना पेन कॉपी लेके बैठे ताकि आप खुद से भी कर पाओ, क्योंकि मैं तो अभी बता दूंगा आपको फटाफट, उसके बाद में आपको नहीं आएगा। आई बात समझ में? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने में क्या है समझना एक बार। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि एक फॉर्मूला जो कि आप 11th क्लास में पढ़ लेते हो, आई बात समझ में, या 10th क्लास में भी अब तो आने लग गए n-2 f ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, उसका फॉर्मूला याद करना है। तो n-2 f12 14 n-1 d12 10 ns12 या np12 6, ये आपके पास में क्या है फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना है। n-2 f12 14 n-1 d12 10 ns12 और np12 6, ऐसा आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना है एक बार। अब ये याद नहीं करना, आपको समझना है इस फॉर्मूले को। समझो देखो एक बार, f के अंदर 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं, d के अंदर 1 से लेकर d सब शेल है, उसके अंदर 1 से लेकर 14 इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं, s के अंदर 1 से 2 इलेक्ट्रॉन भर सकता हूं, p के अंदर 1 से 6। बात आई है समझ में? अब इससे पहले वाले लेक्चर में आपको मैं बता चुका हूं कि f जो होता है वो हमेशा अपने 4f से स्टार्ट होता है, मतलब 4f हो सकता है, 5f हो सकता है, 6s हो सकता है, 7s हो सकता है, f मतलब 4f 5f 6f कुछ भी हो सकता है। लेकिन कोई पूछे 3f नहीं होगा, 2f नहीं होगा। आई बात समझ में मेरी? पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपको ये बता रहा हूं कि कभी भी जो d स्टार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, 3d से स्टार्ट होता है। कहां से? 3d से। तो बोले 2d होता है, नहीं होता, 1d नहीं होता, 4d होता है। तो देखो आपको करना क्या है, एक आपको 18th ग्रुप बता दूंगा लास्ट, 18th ग्रुप आपको याद करना पड़ेगा। 18th ग्रुप क्या है सर? तो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन, इस तरीके से क्या करना है, आपको याद कर लेना है। अब हीलियम कौन से कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे, नियॉन 10 पे, ऑर्गन 18 पे, क्रोमियम 36 पे, ज़ीनॉन 54 पे और रेडॉन जो आता है 86 पे। आती बात समझ में? 86 पे आता है। अब आपको इनके पीरियड नंबर याद रखना, पीरियड नंबर, पीरियड जैसे आपको पता है ये पहले पीरियड में आता है, पीरियड नंबर होता है n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। आई बात समझ में? तो सुनना, हीलियम का होता है 1, नियॉन दूसरे पीरियड में आता है, ऑर्गन तीसरे में आता है, चौथा, क्रिप्टॉन चौथे में आता है, ज़ीनॉन पांचवें में और रेडॉन छठे में। तो सॉरी 86 पे आता है। तो ये जो है ये 6 नंबर, 6 छठे पीरियड। इसका मतलब आपको n का नंबर पता लगेगा, तो यहां देखो n-2 n का रखा है, इस n का मतलब ये। यहां तक अगली बात ये समझ में आ गया, उसके अलावा कुछ भी नहीं, बाकी सब हल आया। तो उसके बाद अब ट्रिक काम करेगी यहां देखने से। आपको मैं बताऊं तो एक बार समझना, जैसे आपसे कोई पूछ ले, सपोज कोई आपसे पूछ ले कि 2 नंबर का एलिमेंट पहले पीरियड में आ रहा है, तो 3 नंबर का कौन से पीरियड में आएगा? ये मैंने लास्ट वाला ग्रुप बताया आपको, 18th ग्रुप जो होता है वो बताया, मतलब पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, ऐसे लेके 18 तक टोटल है लास्ट तक। पीरियडिक टेबल खोल के देखो, पीरियडिक टेबल पता लगेगा। अच्छा आप ये पढ़ रहे हो तो पीरियडिक टेबल खोल लो ताकि आपको समझ में आए बातें। अब हीलियम, नियॉन मैंने लिख दिया 18th। अब मैंने आपसे पूछा कि दूसरा ग्रुप यदि पहले पीरियड में आ रहा है तो तीसरा किसमें, 3 नंबर का एलिमेंट किसमें आएगा? तो 3 नंबर पता करना है आपको, तो 3 नंबर पता कर लो। तो 3 नंबर है ना दूसरे पीरियड में आएगा, देखो कैसे, क्योंकि 1 नंबर 2 नंबर, फिर 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 दिख रहा है, 18 दिख रहा है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, नंबर पता कर लो। अब मेरे को 19 नंबर बताओ कौन से पीरियड में आएगा, तो मैं बोलूंगा चौथे पीरियड। बात आई है समझ में? कोई मेरे को बोले सर 35 नंबर का एलिमेंट बताओ कौन से नंबर पीरियड में आएगा, तो मैं क्या बोलूंगा 36 से जस्ट पहले आता होगा 35, 36 से पहले आता होगा, और 36 नंबर चौथे पीरियड में आ रहा है तो 35 किसमें आएगा, 34 किसमें आएगा भाई, तो मतलब 35 नंबर आता है
आयरन का बनता है Fe का। तो Fe समझो अब Fe। अब Fe जो है समझ में Fe जो है वो आपके कहाँ पे आता है 26 नंबर पे। किस पे आता है 26 नंबर पे। आई बात समझ में, आयरन आपके 26 पे आता है। अब 26 नंबर ये देखो कौन से पीरियड में है, तो कौन से पीरियड में है। अब दिमाग ये लगाओ 18 नंबर ये कहाँ आ रहा है आपके तीसरे पीरियड में, 26 नंबर कहाँ चल जाएगा चौथे पीरियड कर लोगे। इसका मतलब यदि पीरियड नंबर 4 है 26 का, n की वैल्यू कितनी पता लग गई 4। बोलो पता लग गई n की वैल्यू कितनी पता लगी 4। अब समझना एक बात, n की वैल्यू 4 पता लग गई तो यहाँ रख रखे देखो वैल्यू। अब जिसका भी आपको मैं जो शॉर्ट ट्रिक से कॉन्फ़िगरेशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसके अंदर क्या करना है, जिसका भी कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा है उससे पहले वाली इनर्ट गैस देख लो कौन सी है, पकड़ो। तो 26 नंबर पे आपके Fe था, तो 26 से पहले ये दिमाग लगाओ 26 से पहले कौन सी इनर्ट गैस है, तो कौन सी थी ऑर्गन है 18 पे। तो ऑर्गन को पहले लिख दो, तो मैं लिख दूं ऑर्गन को पहले, ये लो सामान्य ऑर्गन को लिख दिया ऑर्गन को। अब कॉन्फ़िगरेशन करना है तो n की वैल्यू देखो, n की वैल्यू 4 है तो 4 में से यहाँ 4 तो 4 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा 2f आएगा ना, तो 2f ठीक है। फिर यहाँ n की वैल्यू 4 तो 4 में से 1 माइनस करो कितना आएगा 3d। क्यों f में 1 से 14 आ सकता है, वो बाद में करेंगे अपन बात की बातें हैं। n के अंदर n की वैल्यू रख लो पहले, n कितना है 4 तो 4s और यहाँ 4p। पूरी बात आती है समझ में। अब मैं आपको थोड़ी देर पहले बोला था कॉन्फ़िगरेशन में क्या कभी 2f होता है नहीं होता कभी, ध्यान रखना। अभी बोला था 4f से स्टार्ट होता है, आई बात समझ में। f जो है वो 4 से स्टार्ट होता है, तो समझना मतलब f जब भी स्टार्ट होगा ना तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मिनिमम 4 होगा। बात आई समझ में। वैसे तो छठे आवर्त से स्टार्ट होता है, छठे पीरियड से f ब्लॉक, लेकिन आपको क्या करना है कि 6 में से 2 माइनस करोगे ना तब जाके 4f आएगा। लेकिन आप तो यह पीरियड ही कौन सा अपने पास में, पीरियड अपने पास में छोटा छठा नहीं है तो f आएगा। बात आ गई मेरी समझ। अब समझ में देखो मैंने क्या कहा ऑर्गन लिख लिया, अब मेरे को क्या करना है इलेक्ट्रॉन भरने। तो 26 नंबर का भरना था, मेरे 18 ऑलरेडी भर दिए ऑर्गन लगा के 18 ऑलरेडी कर दिए, तो कितना हो गया तो बचे कितने बचे अपने पास में सर 18 भर दिए तो 8 इलेक्ट्रॉन और बचे। तो अब ये सोचो कि 4s2 अब ऐसे जब भी करोगे तो आप मन करके सबसे पहले s के अंदर इलेक्ट्रॉन डाल दोगे, s में 2 डाल दिए। अब बचा क्या अपने पास में सिर्फ 3d और 4p। तो अब ये दिमाग लगाओ अब किस में इलेक्ट्रॉन डालो, तो फिर उस में क्या करना है आपको कि जिसका n का नंबर ही कम दिख रहा है ना उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भर देते, क्या करना उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भर दो। तो कितना भर दूं 8 बचे थे 2 इसको कर दिए 6, तो ये सब मेरे पास में इसका क्या आ गया कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब 4p का कोई काम यहाँ नहीं है। बात आ गई समझ। अब सर हम ग्रुप पीरियड का कैसे पता करेंगे, तो ग्रुप पीरियड में निकालना बताता हूँ, तो बहुत फटाफट सुनना। टोटल काउंट करो, देखो आपने ये देखो पीरियड निकाल लिया था Fe का, अभी बताया था 26 नंबर चौथे पीरियड में आता है, तो पीरियड कितना हो गया Fe का 4 हो गया। ग्रुप कौन सा होगा, तो ग्रुप के लिए एक शॉर्टकट तरीका बताना, ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है उसको जोड़ दो। आई बात समझ में, ऊपर जो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है उसको जोड़ दो, तो 2 और 3 6 कितना हो गया 2 से कितना हो गया 8। इसका मतलब आपका जो Fe है वो किसमें आएगा, उसका जो ग्रुप है कौन सा है 8 होगा। बहुत आसान सा काम कर लोगे ऐसे। फिर उसके बाद में देखो एक और लेते हैं, जैसे मान लो मेरे को बोले सर आयोडीन का निकालना, अब मुझे आयोडीन का नंबर भी नहीं पता ना, मैं तो भी आपको बता देता हूँ। हाँ जैसे मैं ये बोल रहा था आपको कि बिना नंबर के भी मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख के बता दूंगा, तो अब देखो अपनी ट्रिक काम आएगी जो आप बेसिक सीखते हो। याद करो आपको इससे पहले पता होगा फिर कल बाहर आई अंटी, याद है ठीक है। ऐसे तो बहुत कुछ याद रख लेते हैं अपन, ये भी याद रख लो है, फिर कल बाहर आई अंटी याद रहेगा। अब जब अंटी जी बाहर आ रही है तो दिमाग ये लगाओ ये 18th ग्रुप था, ये 18
आयोडीन बोला तो आयोडीन कितने में आ रहा है? देखो आयोडीन 70वें ग्रुप में आ रहा है, 54 से जस्ट पहले। भाई 18 ग्रुप में 17वां या 16वां में 15वां से चलता रहेगा, तो 17वें में देखो आयोडीन आ रहा है, तो इसका मतलब ये 18 54 से जस्ट पहले आ रहा है, तो इसका मतलब ये कितने पे? 53 पे। तो बताओ नंबर पता लग गया ना। कोई भी अब काम अपने क्या आएगा? सिर्फ ट्रिक काम आएगी जो आप बेसिक क्लास में पढ़ते हो, फिर कल बार यूनिटी ये सब जो ट्रिक आपने पढ़ी ना वही यहाँ काम आएगी। तो देखो ट्रिक से मैंने क्या नंबर निकाल दिया। अब कॉन्फ़िगरेशन लिखना बड़ा आसान सा काम है। तो देखो 53 नंबर किस में आ रहा है? 5वें पीरियड में आ रहा है। 53 5वें पीरियड में आ रहा है, 5वें में आ रहा है, तो वैल्यू कितनी डाल दो? 5 डाल दो। भाई एक की वैल्यू कितनी डालूंगा? 5, तो 5 में से 2 घटा दो, 5 में से 2 घटाऊंगा तो कितना आएगा? 3f। 3f होता नहीं, ये 4 से स्टार्ट होता है, 5 में से घटाऊंगा तो 4d, सर 4d आएगा। और आयोडीन से पहले ग्रेड कौन सी? क्रिप्टॉन। देखो क्रिप्टॉन है क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन है। अब उसके बाद समझना 4d आएगा, 4d के बाद निकालने लगो, फिर 5s, 5 की वैल्यू यहां डालेंगे तो यहां पे डालेंगे, 5 में से घटाए तो 4d आ गया, फिर 5s, फिर 5p। अभी बोला था इलेक्ट्रॉन भरते समय सबसे पहले s में यहां पर ग्रेड डाल देना, तो 2 इसमें डाल दो, फिर बचा क्या आपके पास में? n का नंबर देखो कम किसमें है? इसमें है, तो इसमें d डाल दो 10, बचे कितने आपके पास में? 6। अब आपको कैसे पता चलेगा? तो टोटल ऐसे पता है। आयोडीन 53 नंबर पे आ रहा था, तो 36 इसमें भर दिए मैंने। आयोडीन 53 पे आ रहा था, 36 इसमें भर दिए। आई बात समझ में? तो टोटल बच कितने गए? 17 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 17 में से 2 यहां कर दिए। भाई 53 में से 36 घटाओ तो 17 बढ़ने का अभी भी, तो क्योंकि 36 क्रिप्टॉन में आते हैं, 36 नंबर का आता है इलेक्ट्रॉन, तो 10 और 2 12, 12 बचे 18, 18 के सर 17 है आपके पास, तो एक कम करो तो 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका मतलब समझना, 5वें ग्रुप में आ रहा है, ये किसमें आ रहा है? 5वें ग्रुप में, 5वें सॉरी ये 5वें पीरियड के अंदर आ रहा है, किसमें आ रहा है? 5वें पीरियड में। लेकिन ग्रुप तो सर अभी ग्रुप हमको नहीं पता लगा, तो ग्रुप चेक करने का सबसे तरीका बताऊं मैं, 10 + 2 + 5, बस ये कर लो, ग्रुप फटाफट निकलेगा। तो 10 + 2 + 5 कौन सा? 17। देखो ना 17वें तो ग्रुप में था ही, बात आ गई समझ में? तो इस तरीके से करते हैं ग्रुप। और तो आप क्या करोगे, पेन कॉपी लेके खुद से, मैंने तो यार जैसे 2-4 एग्जांपल लिखा है, तो आप खुद से क्या करना, 3-4 प्रेडिक्टेबल लेके बैठना, खोल के वहां देखना, आपको सब कुछ पता लगेगा। एक एग्जामिनेशन में क्या होता है कि मेन से आपसे पूछा जाता है, एग्जामिनेशन में पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, क्रोमियम सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्रोमियम, कॉपर और गैडोलियम, जिसमें गैडोलियम 64 नंबर पे आता है, कॉपर आपके आता है 29 पे, और क्रोमियम आपके आता है 24 पे। इसके कॉन्फ़िगरेशन में बहुत बच्चे गलती करते हैं, गलती मत करना। इसका होता है 3d5 4s1, कुछ एक्सेप्शनल है ना, एनर्जी का लफड़ा पड़ता है थोड़ा। क्या होता है 3d और 4s की थोड़ी सी एनर्जी सेम होती है, इसलिए क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जंप मार के इधर आ जाता है, तो d हाफ फील्ड हो गया, अर्धपूरित हो गया, इसलिए क्या स्थली जाता है। फिर कॉपर की बात करो तो कॉपर में दिमाग ये लगा लो कि कॉपर जो है ये आता है इसका कॉन्फ़िगरेशन का 3d10 4s1, और जबकि गैडोलियम में भी कुछ ऐसा ही लफड़ा है। गैडोलियम 64 नंबर पे आता है, तो आप 64 में भर के देखना, वहां 4f8 भरोगे ना तो वहां 4f7 आएगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से सब में गड़बड़ चलती है थोड़ी सी। और भी एक्सेप्शनल तो मैं आपको मेन में बता रहा हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नीट के आईआईटी में मैक्सिमम में से पूछे जाते हैं। गैडोलियम पूछा हुआ है 2017 नीट में, सीधा कॉन्फ़िगरेशन पूछा था, व्हिच वन इज करेक्ट, उसने 4 कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे, उसमें से एक्सेप्शन वाला सही था। आई बात समझ में? एग्जाम में वो आता है जो आप नहीं पढ़ते, एक्सेप्शनल चीजें ज्यादा आती है, तो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। बाकी आपको शॉर्ट ट्रिक पता ही नहीं, ग्रुप निकालने के पीरियड निकालने, तो इस तरीके से निकालते हैं। तो आप आज इतना ही करेंगे इस वीडियो में। तो यदि आपको वीडियो पसंद हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल पे नए आए हो तो उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका जो ये